अब पढ़ते क्या है हम, क्रियात्मक समूह। देखो, परमाणु या परमाणु का वह समूह जो किसी कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणों का निर्धारण करता है, क्रियात्मक समूह कहलाता है। अब ध्यान से देखना, देखो जहाँ भी तुम्हें इस प्रकार, ये तो मैंने पढ़ा दिया वैसे, जहाँ 2 बॉन्ड होते हैं वहाँ पर क्या बोलते हैं, इन। 3 बॉन्ड होते हैं तो, अब देखो जैसे OH हुआ उसे बोलते हैं ओ, क्या लिखते हैं, ओल। CHO हुआ अल, ठीक है ना। COOH हुआ ओइक अम्ल, और NH2 हुआ, और जैसे इस प्रकार से C के ऊपर क्या है बेटे, एक ओ है और 2 बॉन्ड है, ठीक है ना। वहाँ पर क्या लिखते हैं, ओन, यानी इसे बोलते हैं कीटोन समूह, ठीक है ना। CN हुआ तो नाइट्राइल। सारी बात समझ। अब देखो, अब इनके दूसरे रूप भी दिखाऊंगा मैं कैसे आते हैं। जैसा तुम्हें पहला आया आपका CH, यहाँ पर लिखता हूँ पहला CH3 CH2 और C इस प्रकार से, हाँ इस प्रकार से लिखते हैं भैया। ये आपका है भैया कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना, ऐसे आए, या फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे आते हैं CH3 CH2 और CHO, सेम ही है, दोनों सेम ही हैं। जब भी तुम्हें ऐसा मिला तुम्हें पढ़ना है CHO ही वहाँ पे, ठीक है। अब नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, यहाँ से देखो, जहाँ क्रियात्मक समूह तुम्हारा होगा 1 2 3। सबसे पहले 3 है, क्या बताया था भैया, प्रोप, प्राप नहीं प्रोप, ठीक है। क्या लिखोगे, प्रोप, ठीक है। आई बात समझ में। उसके बाद कौन सा बॉन्ड है, सिंगल, क्या लिखते हैं, एन। अच्छा, यानी ये डायरेक्ट प्रोपेन लिख दूं, ठीक है, डायरेक्ट मैंने प्रोपेन लिख दिया, प्रोपेन। कौन से नंबर पे आपका, 1, पहले पे CHO, क्या लिखते हैं भैया, अल। हारी बात समझ में, सेम उसका नाम भी यही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आ गया इस प्रकार से, या फिर ऐसा ना कहो तो इसे ऐसा कहो भैया, ऐसे ही रहने दो। अब मुझे पहले ये बात बताओ तुम कि भैया इसका नाम क्या होगा। तो पहली बात तो कितने सी हैं, 1, तो मेथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, CHO के लिए अल, नाम क्या बना इसका, मेथेनल, मेथेनल। आई बात समझ में, ठीक। उसके बाद अब जो है आपका, यहाँ पर देखो बेटे, गाने पे ध्यान नहीं दो, HCOOH, बताओ भाई, मेथेनोइक अम्ल, ठीक है ना। देखो C कितनी है भैया, 1, तो क्या लिखेंगे, में, फिर क्या लिखेंगे, एन, फिर COOH, वहाँ पर देखो क्या है, ओइक अम्ल, तो क्या नाम बना भैया, मेथेनोइक अम्ल। ठीक है। अच्छा, तीसरा, हाँ चौथा देखो, CH3 C, बताओ भी इसका क्या नाम होगा, जल्दी बताओ। एथोंग, बेटे क्या नाम है, देखो अम्मी बात सुनो। पहली बात देखते क्या है, एथ प्लस एन, ठीक है ना। अच्छा CHO, देखो CHO, अब इसे ये मत समझ लेना, अब इसे ये मत समझना, ठीक, बात समझ में आई पहली बात, इसे मत समझना, ये कब आएगा मैं इसे बताऊंगा ये कहाँ आएगा। फिलहाल CHO, अभी मैं ये दोनों समझा रहा हूँ, कहाँ है ये, इसे और इसे समझो, ठीक है। ये होगा तो ओल, ये होगा तो अल, और ये ओइक अम्ल,
तो एथेन। अब उसके बाद क्या लिखेंगे? अल। क्या नाम हुआ भैया? एथेनल। एथेनल। क्लियर? इतनी बात नोट करो इसको। यहां पर देख लो। अब देखते हैं भाई, सुनो। अब मुझे बताओ यहां पे क्या आएगा? जल्दी बताओ। बताओ। अब ध्यान से देखो यहाँ पे बेटा, यहाँ पर देखो। अब तुम्हें यहाँ पे एक चीज़ समझनी है बस, इसमें और इसमें क्या अंतर है। देखो सी के ऊपर यहाँ पे भी 2 बॉन्ड ओ है, यहाँ पे 2 बॉन्ड ओ है, ठीक है ना। लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी मिलेगा और कहीं कहीं तुमको अगर मैं दिखाऊं तो ये आपको HCOH इस प्रकार से मिलेगा। तो मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि भैया इसमें और इसमें क्या अंतर है। अब सुन लो, यदि इस वाले सी के ऊपर डबल बॉन्ड के ऊपर क्या है? O हो, तो इस वाले सी से आगे भी सी है और पीछे भी सी है, तब इसका नाम लिखा जाएगा कहाँ पे भैया? ओन। कहाँ लिखा है? ओन। ये रहा ओन। आ रही बात समझ में? जब सी के ऊपर बॉन्ड हो, इधर भी सी हो इधर भी सी हो, जब क्या लिखा जाएगा? ओन। लेकिन इसके ऊपर डबल बॉन्ड हो और ओ हो, ठीक है, तो इधर H हो इधर भी H हो, तब यहाँ पर इसका नाम बदल कर क्या हो जाता है आपका? CHO, यानी क्या हो जाएगा? अल। डिफरेंट समझ में आया? एक और चीज़, अगर यहाँ पे C हो, इसके ऊपर डबल बॉन्ड, फिर O हो, यहाँ पे OH हो इधर H हो, तब फिर इसका नाम चेंज होगा और ये आ जाएगा आपका ओइक। इतनी बात समझ में आई या नहीं है? और इस पे ही आधारित एक आपको मिलेगा वहाँ बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। एक बार फिर सुन लो, सी के ऊपर डबल बॉन्ड और ओ हो, इधर भी सी इधर भी, मतलब कार्बन से जुड़ा हुआ हो, तब इसका नाम क्या आता है? ओन। क्या आएगा? ओन। अगर इधर कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड है, ओ है, इधर H है उधर OH है, कोई कम। अगर यहाँ पे इधर H और इसके ऊपर, तो तब क्या आएगा आपका? अल। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब करते हैं नंबरिंग। नंबरिंग उधर से करो जहाँ से बॉन्ड हमारा पास हो जाए, क्या क्रियात्मक समूह पास है भैया। 1 2 3, अगर मैं इधर से करता हूँ तब भी दूसरे नंबर पे ही आएगा। आई बात समझ में? कितने सी हैं भैया? 3। मैं एक बार यहाँ पर फिर से बता देता हूँ, एक बार ध्यान से तुम सुन लो, ठीक है भैया। जहाँ पर आपका C1 होता है वहाँ पर आता है आपका मेथ, जहाँ पर 2 होंगे वहाँ पर आपका आता है एथ, जहाँ पर 3 होंगे वहाँ पर आएगा आपका प्रोप, जहाँ पर 4 होंगे यहाँ पर आएगा आपका ब्यूट, और जहाँ पर 5 होंगे वहाँ पर आएगा आपका पेंट, और जहाँ 6 होंगे वहाँ पर आएगा आपका हेक्स, और जहाँ पर आपके 7 होंगे वहाँ पर आएगा हेप्ट। क्या आएगा? हेप्ट। और जहाँ पर आपके 8 होंगे वहाँ पर आएगा आपका ओक्ट, ओक्ट आएगा। और जहाँ पर आपके 9 होंगे वहाँ पर नोन आएगा, और जहाँ पर आपके 10 होंगे वहाँ पर डेक आएगा। क्लियर बात? जहाँ पर सिंगल बॉन्ड होगा वहाँ पर एन आएगा, जहाँ पर 2 बॉन्ड होंगे वहाँ पर इन आएगा, 3 बॉन्ड के लिए आएंगे। आगे बात। अब तुमने कहा भैया 3 है, 3 के लिए देखो क्या है? प्रोप है। सिंगल बॉन्ड है तो एन यहीं पे लगा दूँ, ठीक है। ठीक, उसके बाद मुझे बताओ ये क्या है? कौन से नंबर पे? दूसरे पे 2। उसके बाद क्या है दूसरे नंबर पे? ओन है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? ओन। 2 ओन। या फिर ऐसे ना लिखो तो ऐसे लिखो प्रोपेनोन। और कितना है भैया? 2। ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखो, अब मुझे बताओ इधर नंबरिंग कहाँ से करोगे? तो यहाँ से करते 1 2 3 4, इधर से दूसरे 12, लेकिन इधर से करते हैं तो 1 2 3 4। बताओ किधर से क्रियात्मक समूह पास पड़ रहा है? लेफ्ट से राइट से। ये मेरा लेफ्ट है, वो राइट है। बताओ लेफ्ट से पास पड़ रहा है। फिर दूसरे नंबर पर आ रहा ना, तो भैया ऊपर वाले को हटा देते हैं, ठीक है। अब 4 है, 4 के लिए क्या लिखते हैं भैया? ब्यूट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा पहले ब्यूट,
ठीक है, सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर क्या लगा दिया, एन। कौन से नंबर पे है भैया, दूसरे पे। क्या है भैया बताओ, ओन। क्या है, 2 ओन है, 2 ओन है। इसका नाम क्या हो सकता है, ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोन। कौन सा भैया, 2 आगे भी हो सकता है पीछे, ठीक है, और कर लेना। अच्छा, इसका नाम क्या होगा भैया, सी कितने हैं, 1 के लिए क्या लिखते हैं, मेथ। सिंगल बॉन्ड है तो प्लस में एन लिख दो या फिर डायरेक्ट यहाँ पे एन लिख दो, लेकिन तुम वहाँ प्लस लगा लेना, ठीक है, मेथेन। अच्छा, उसके बाद क्या हो गया भैया आपका ओइक अम्ल। देखो नंबरिंग करोगे तो एक ही है, तो ओइक अम्ल, ओइक मेथेनोइक अम्ल। इतनी बात समझ में आई क्या। नेक्स्ट वाले का नाम बताओगे या बताओ जल्दी। हाँ, हाँ, एथेन। हाँ बेटे, नल क्यों लगा रहे हो इसमें, अल क्यों आ गया ये बताओ। एक मिनट, तुम बताओ क्या आएगा। ओ एच के लिए अल लगा रहे हैं या ओल लगा रहे हैं, एथेनॉल, एथेनॉल, एथेनॉल। कौन से भी नंबरिंग करो, एक पे जुड़ा होगा, एक भी लगा सकते हो, ठीक है। आ रही बात समझ में। उसके बाद ये देखो भैया, सी कितने हैं, 1। क्या लिखेंगे भैया, मेथ, मेथ, एन, ओ एच है तो क्या लिख देंगे भैया, ओल, तो मेथेनॉल, ठीक है। यहाँ पर अब बताओ नंबरिंग कहाँ से करेंगे, 1 2 3 4। क्या लिखेंगे बताओ, ब्यूट, एन, और क्या लिखोगे, 2 ओन। तो क्या बन गया आपका ब्यूटे, एक मिनट, ब्यूटेनॉन। और कितने भैया, 2। किसकी समझ में नहीं आया ये बताओ पहले। कर सकते हैं ना, नोट करो। 1 मिनट आपका ये रह गया। सी कितने हैं भैया, 1 के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, मेथ, एन हो गया, और सी देखो CH, कोई भी गलती से यहाँ पे ओन ना लगा दे, क्योंकि यहाँ पे भी एच है, यहाँ पे भी एच, वहाँ पर दोनों जगह सी होना चाहिए, ठीक है। अगर ओन लगा रहे हो क्या लगाओगे भैया, CHO है तो क्या लगाएंगे, अल। तो इस प्रकार से अल लग गया आपका, ठीक है। तो मेथेनल, ठीक है, नोट करो इसको जल्दी। अब मुझे इसका नाम बताओ भाई, 12 वालों का क्या नाम होगा बेटा, 12 देखो, बताओ भाई, कौन बताएगा। समझ में ना आ रहा है क्या, हाँ ठीक है भाई। कितने भाई, नंबरिंग कहाँ से करेंगे बताओ, इधर से करेंगे उधर से, ठीक है, जहाँ क्रियात्मक समूह होगा, ठीक है भैया। 1 2 3 4 5। क्या लिखेंगे भैया, पेन। उधर लिखूँ क्या, ये लिख दूँ, यहाँ पर लिखता हूँ। क्या लिखेंगे भैया, पेन। सिंगल बॉन्ड है तो एन, ठीक है ना। और भैया क्या लिखोगे, एक अल लिख दो या फिर इसके साथ ही ले लगा दो। नई बात समझ में। अब मुझे इसका नाम बताओ। अब देखो, जो कल नहीं आए थे वो अच्छे से समझ लो। जहाँ भी ये हैं डबल बॉन्ड है, उसमें पहली बात तो एन लगाते नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, उधर से गिनती करो जहाँ से ये हमें पास मिले, ठीक है। अब तुम देख पा रहे हो भैया, 1 2 3 4। पहली बात 4 है तो क्या लिखेंगे भैया यहाँ पे, ब्यूट, ठीक है। अब कौन से नंबर पे डबल बॉन्ड है, अब यहाँ पे ऐसे मत लगाना ब्यूटेन, अब ये नहीं लगने वाला, ठीक है। तो ये हमारा, ये तो नहीं लगेगा भैया। तो भैया क्या लगेगा, दूसरे नंबर पे क्या है आपका, सेकंड बॉन्ड, और यहाँ पे लगाते क्या, इन। अब कौन से नंबर पे, दूसरे पे, तो यहाँ पे लगे 2 इन। आई बात समझ में, नहीं आई, तो इसका नाम होगा ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन या फिर ब्यूटीन 2। नई बात समझ में। अब मुझे यहाँ पर देखो, कोई बताएगा इसमें कार्बन कितने हैं, 3। तुम बताओ भाई कितने हैं,
निशी का बताइए। 4 है, क्योंकि बाबू ये तो Cl है, ये कार्बन नहीं है। यहाँ पर देखो 2 3 4, ठीक है। नंबरिंग किधर से करेंगे भैया? इधर से 1 2 3 4, इसे 2 बार गिनना। अच्छा 4 है तो क्या लिखेंगे भैया? लेकिन उससे पहले मैंने बताई थी जिसमें हेलो यौगिक होते हैं उसका नाम पहला आता है। कौन से नंबर पर? Cl लगा हुआ, पहले नंबर पर लगा हुआ, तो सबसे पहले लिखते हैं 1 किलोरो। क्या लिखोगे भैया? 1 किलोरो। उसके बाद ही आपको स्टार्ट करना, आप जो करेंगे, ठीक है। 1 किलोरो हो गया। C कितने हैं भैया? 4। 4 के लिए क्या लिखेंगे? ब्यूट। क्या लिखेंगे भैया? ब्यूट। बताओ कौन सा बोर्ड लगाऊं? ब्यूट हो गया एक तो आपका। क्या लगा दूं भैया? एन लगा दूं क्या? एन लगा दिया, ब्यूटेन हो गया, ठीक है। उसके बाद अब तुम कहो भैया OH भी लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको रहने दो और यहाँ पर लगा दो कौन से नंबर पर भैया? 2 ओल। तो नाम इसका क्या बनना चाहिए भैया? 1 किलोरो 2, पीछे भी लिख सकते हैं आगे भी, ठीक है ना, ब्यूटेनॉल। किसकी बात समझ में नहीं आई ये बता दो मुझे। क्लियर है भाई? आज तुम्हारी बात समझ में। उसके बाद अब आता है 3 बॉन्ड वाले। इसे हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं जहाँ से नज़दीक पड़े। 1 2 3 4, अगर इधर से करते हैं ना तब भी ये दूसरे पे था, ठीक है ना। अच्छा 4 के लिए क्या लिखते हैं भैया? ब्यूट। क्या लिखते हैं? ब्यूट। बताओ एन लगाऊं क्या? आइन। क्या लिखेंगे? 2 आइन, 2 आइन, ठीक है ना, आइन। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? ब्यूटाइन, 2 ब्यूटाइन या फिर ब्यूटाइन 2। आई बात सही में नहीं है, नोट करो इसको भी। यहाँ पर देखते हैं भाई पहला नाम क्या बनेगा। देखो इसी नाम को मैं वैसे भी लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ? अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, CH3। ये ऐसे भी आ सकता है और ऐसे भी आ सकता है। आरी बात समझ में? CO है, इसका मतलब ये इस प्रकार से, ठीक है। कितने हैं C? 3। क्या लिखोगे? प्रोप। उसके बाद एन। और क्या लिखोगे भैया? ओल। ओल लिखोगे या ओन लिखोगे? बताओ। ओन लिखोगे, ठीक है। और ओन को आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो। आ रही बात समझ में? या तो ऐसे लिख दो या फिर कैसे लिखो भैया कि भैया प्रोप प्लस एन प्लस ओन। और ओन कौन से नंबर पे है? दूसरे नंबर पे है, ठीक है। तो 2 ओन ऐसे कर सकते हो। तो ये आपका हो जाएगा प्रोपेनॉन और यहाँ पे 2। अच्छा अब मैंने ये नहीं लिखवाया, इसमें है कहीं ईथर वाला? नहीं है ना, तो इसे लिखते हैं मेथोक्सी। जैसे इसका नाम क्या होगा? यहाँ पे लिखते हैं मेथोक्सी, मेथोक्सी। मतलब जहाँ ये जुड़ा होता है तो बोलते हैं ऑक्सी, ठीक है ना। क्या बोलेंगे? ऑक्सी। तो CH3 को बोलते हैं मेथेन, तो मेथोक्सी। और C2H5 बोलते हैं क्या लिखते हैं? एथिल। तो इसे बोलते हैं एथेन, मेथोक्सी एथेन। भाई C2 है तो एथ लिखेंगे ना, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, मेथोक्सी एथेन। आई बात समझ में? मेथोक्सी मेथेन। CH3 को C कितने हैं इसमें? 2 हैं इसमें, 1 है। ये तो ये मेथोक्सी हो गया, मेथोक्सी। और इसमें C कितने? 1, तो इसमें लिख दें मेथेन, मेथोक्सी मेथेन, मेथोक्सी एथेन, ठीक है ना। ये याद कर लेना। अच्छा नंबरिंग करो जहाँ से NH2 पास हो। 1 2 3 4, कितने हैं? 4। क्या लिखोगे भैया? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है एन। और क्या लिखोगे? 2 एमीन। NH2 क्या लिखा मैंने यहाँ पे? एमीन नहीं लिखा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। ये तो बता दिया ना अभी, सेम ही है। इसे देखो इसी प्रकार 1 2 3, कितने C हैं? 3। क्या लिखोगे? प्रोप एन, और बाद में क्या लिख दोगे? ओल, 2 ओल। और नाम क्या हो गया आपका? प्रोपेनॉल। आ रही बात समझ में? नहीं है? कर सकते हैं सब? कैसी लगी क्लास? ये हो जाते हैं आपकी कंप्लीट IUPAC नेम।
ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। जय